कोई ऐसी कथा सुनाइए जिससे हर आदमी गाय के पीछे लग जाए। सनकादि ऋषियों ने कहा जरूर सुनाएंगे, चलिए। हरिद्वार आए, नारद जी को मुख्य श्रोता बनाया। सनकादि ऋषि व्यासपीठ पर बैठे और एक कथा आरंभ की। बोला तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे एक गांव है, उस गांव में एक ब्राह्मण रहता है, उसका नाम आत्मदेव है। क्या नाम है? आत्मदेव। उसके घर में संतति नहीं है। एक बात ध्यान रखना, जो गौ भक्त नहीं है, क्योंकि संतति, वैसे तो गौ माता के पास धर्म भी है, अर्थ भी है, काम भी है, मोक्ष भी है, लेकिन खास करके जो संतान देने वाली है वो गौ माता है। कौन है बोलो? लेकिन आप कहेंगे महाराज हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे जो गौद्रोही हैं और उनके घर में 10-10 और 11-11 है। ऐसा कैसे? वो पुत्र नहीं है। क्या समझे? अरे जो माँ बाप को जेल में डाल दे और अपने आप गद्दी पर बैठ जाए उसे पुत्र कहेंगे आप? जैसे कंस है, कंस ने अपने माँ बाप को जेल में डाला और तब गद्दी पर बैठा, और श्री कृष्ण ने जेल में जो माँ बाप थे उनको जेल से छुड़ा करके लाया। बोलो पुत्र कौन है बताओ? जो माँ बाप को जेल में डाले वो पुत्र है, या जो जेल में माँ बाप पड़े हुए उनको बाहर निकाले वो पुत्र है? बताओ। तो ऐसे पुत्र, कृष्ण जैसे पुत्र किस सेवा से मिलेंगे? गौ सेवा से मिलेंगे। और किससे मिलेंगे? इसलिए जो आत्मदेव है उसके घर में संतति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी पत्नी गौ सेविका नहीं है। क्या नाम है उसका? धुंधली। क्या नाम है उसका? जोर से बोलो, कम से कम उसका नाम तो ले लो जिसका नहीं लेना है। धुंधली। धुंधली कौन सी माता है? वो माता है जिसको गाय को देख करके सिर दर्द हो जाता है, जिसको गौ सेवा से बुखार चढ़ जाता है, वो धुंधली। नहीं तो हमारे यहां जब बेटी का कन्यादान होता था तो साथ में गाय देते थे कि नहीं? हाँ ना बोलो हाथ खड़ा करके। क्या मतलब था? बेटा गाय ले जा, क्योंकि तेरा मातृत्व तो तभी तक बचा रहेगा जब तक तेरे पास गाय रहेगी, तेरा सतीत्व तो तभी तक बचा रहेगा जब तक तेरे पास गाय रहेगी, तेरी संतति तभी तक होगी जब तक तेरे पास गाय रहेगी, तेरा धर्म तभी तक बचा रहेगा जब तक तेरे पास गाय रहेगी। इसलिए माँ बाप बेटी के कन्यादान के साथ साथ गौदान भी करते थे। बोलो सही है कि गलत है? बताओ, विचार करो कितनी महत्वपूर्ण है गाय। तो सनकादि ऋषि नारद जी को कथा सुना रहे हैं कि आत्मदेव पत्नी से तंग आ गया, क्योंकि वो गौ सेविका तो है नहीं, कठोर वचन बोलती है, रोज झगड़ा है। अरे पत्नी तो घर में ऐसी होनी चाहिए, पति कहीं से भी परेशान होकर के आए, घर में पत्नी का मुखड़ा देखे और आनंद आ जाए। क्यों? बेचारा कहीं से थका हुआ घर में आए, बोले एक गिलास पानी मिलेगा तो अंदर से आवाज आए कि हाथ टूट गया क्या? अपने आप नहीं निकाल सकता। बोलो गौ माता की। तो बेचारा दुखी होकर के आत्मदेव घर छोड़ करके कहीं जंगल में जाए, बोला मुझे मरना है, अब आत्महत्या करनी है, जिंदा नहीं रहना। क्या करना है इसके साथ? इसके जो बाण है ना, बाण ही नहीं है इसके पास। माताओं को हमेशा मीठा बोलना है। क्या बोलना है? बोलो मीठा। और मीठा आजकल पचता नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको शुगर है। बोलो गौ माता की। हर हर मां। हाथ खड़ा करके बोलो मां। भागवत सुन रहे हो? तो सज्जनों, जब वो जंगल में गया तो एक महात्मा उसको मिला, आत्मदेव जी को। महात्मा ने कहा क्या हो गया, क्यों मर रहा है? अरे बोला क्या करना है, घर में परेशानी है, बाल बच्चे भी बिल्कुल नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मरना नहीं तो क्या करना? तो महात्मा ने एक फल दिया, बोला बेटा ले ये फल है, जा ये फल अपनी पत्नी को खिला देना, घर में संतान हो जाएगी। अब वो बड़ा खुश हुआ, घर लाया फल, पत्नी को
पत्नी वो फल खाएगी, वो पिज्जा और बर्गर नहीं खाएगी और महात्मा का दिया हुआ फल खाएगी। समझ रहे हो बात? अरे उसने कहा नहीं खाती मैं इस फल को। गाय दिखी उसको, उसने गाय को खिला दिया वो फल। और ध्यान रखना, कोई महात्मा तुम्हें कोई ज्ञान दे, कोई समाज तुमको कोई सत्कर्म की शिक्षा दे, फलित तो तभी होगा जब वो किससे जुड़ जाएगा, बोलो। फिर चुप हो गए। अरे जब तक तुम्हारा सत्कर्म गाय से नहीं जुड़ेगा तब तक वो सत्कर्म फल देगा ही नहीं। इसलिए अच्छा ये हो गया कि वो फल किसने खा दिया, गाय ने खा दिया। और गाय की कोख से उस घर में गोकर्ण पैदा हो गया। बोलो गोकर्ण महाराज की जय, गोकर्ण महाराज की जय। और उसने देखा कि फल ने तो काम कर दिया। और वो पड़ोस में कोई बहन उसकी रहती थी, उसको कहा कि तेरा बच्चा होगा ना उसे मुझे दे देना, पैसे जितना मर्जी लेना। और घर में ढोंग किया कि नहीं फल मैंने खाया, झूठ बोला। और बहन को पैसे दे करके बहन का बच्चा ले करके और ये कह दिया कि मेरा ही है, मेरा है, मेरा है। और इस प्रकार से उसको माँ का दूध तो मिला नहीं, गाय का दूध भी मिला नहीं। तो जो बच्चा गाय का दूध पीता है वो गोकर्ण हो जाता है, और जिस बच्चे को बचपन में गाय का दूध नहीं मिलता है वही धुंधकारी हो जाता है। अब देख लो किसके घर में धुंधकारी है और किसके घर में गोकर्ण है, बोलो। सीधी सी बात है, इसमें तो कोई। धीरे धीरे दोनों घर में बड़े होने लगे। धुंधकारी किसी का गला दबाए, किसी को थप्पड़ मारे, और गोकर्ण तो जहां देखो ध्यानस्थ है। धुंधकारी जब बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसने बाप का गला दबा दिया, आत्मदेव का गला दबा दिया। आत्मदेव ने जैसे तैसे जान बचाई, भागा वहां से। गोकर्ण के पास गया कि मुझे बचा, उसने मेरा गला दबा दिया था। गोकर्ण ने कहा पिताजी कहाँ फंसे पड़े हुए, मेरा बेटा है, मेरी जमीन है, मेरा जायदाद है, फंसोगे, छोड़ो। देहे स्तिमान से रुद्रे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादि सदा ममताम विमुंचा पश्यानिसम जगदिदम क्षण भंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। घर छोड़ करके चले जाओ पिताश्री, भजन करो, भजन करो, भजन करो, मतलब भगवान से जुड़ जाओ। बोलो गौ माता की। का गला दबाया, वो जैसे तैसे जान बचा के भागी, लेकिन कहाँ जाएगी वो? किसी संत महात्मा के पास या सत्संग में जाने का मतलब ही नहीं उठता। गाय सेवा उसके बस का है नहीं। वो कुएं में छलांग लगा दी, प्रेत बन गई वो। बोलो गौ माता की। अच्छा, गौ भक्त नहीं होगा तो माँ बाप को नरक भेज देगा, और बच्चा भी, हम गौ भक्त नहीं है, हमारा बच्चा भी अगर गौ भक्त है तो वो हमें स्वर्ग भेज देगा। बोलो गौ माता की जय। क्योंकि गावः स्वर्गस्य सोपानम, गाय स्वर्ग की सीढ़ी। बताओ बताओ, पूरा भागवत गौ का चरित्र है। भागवत से सुना रहा हूं सारी बातें, समझे ही नहीं। कोई भागवत के मर्म को सुनाए, भागवत के रहस्य को सुनाए, तो उस पर ठप्पा लगा दें, ओ महाराज तो गौ कथा सुनाता है। ये तो गंगा मैया का जोर था, क्यों? नहीं तो यहां भी कान फूकने वाले कम थोड़ी आए होंगे। बोलो गौ माता की हर हर